नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को गोंडा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गोंडा जिले में सौगातों का पिटारा खोलते हुए 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में करनालगंज और कटरा बाजार क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और तकनीकी निगरानी भी रखी गई। सीएम के दौरे को लेकर देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटरा बाजार विधानसभा में 19 करोड़ से अधिक रुपए की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और 236 करोड़ से अधिक रुपए की 84 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। करनालगंज विधानसभा में 64 करोड़ से अधिक रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 194 करोड़ से अधिक रुपए की 130 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनसभा को संबोधित भी किया और इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन शक्तिपीठ में मां पाटेश्वरी का विधिवत दर्शन पूजन किया। हमने विकास में बिना भेदभाव की योजना का लाभ हर विधानसभा में, हर विकास खंड में, हर जनपद में दिया है और उसी लाभ के साथ आज कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य और कर्नलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 516 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मैं इन दोनों विधानसभाओं समेत संपूर्ण गोंडा जनपद के नागरिकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे यही अपील करूंगा। देखिए, वर्तमान में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक अभियान जो कल से प्रारंभ हुआ है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को लेकर के, उन उपलब्धियों को लेकर के, डबल इंजन सरकार के योगदान को लेकर के सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के आ रही है और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हर विकास खंड स्तर पर एक मेला भी लगना है। यह मेला स्वास्थ्य मेला भी होगा, कृषि मेला भी होगा, रोजगार मेला भी होगा, लोन मेला भी होगा। इसके लिए आपके विधायकगण, आपके सांसद, ये सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका दायित्व भी बनता है, आप भी इन योजनाओं के साथ जुड़े। मुझे अच्छा लगा, गोंडा में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा है। बहनों और भाइयों, हमें प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपना करके ही आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आज की आवश्यकता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत को एक नई ऊर्जा दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में गिरावट के बावजूद उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13% वृद्धि दर्ज की है और बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शुद्ध जीएसटी संग्रह में भी प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। करदाताओं की बढ़ती संख्या और बेहतर कर प्रबंधन को इसका प्रमुख कारण माना गया है। देश भर में मई के दौरान जीएसटी संग्रह में सुस्ती रही और राष्ट्रीय स्तर पर इनमें 3% की गिरावट दर्ज हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में इस चुनौतीपूर्ण माहौल में खुद को सबसे तेज बढ़ने वाला बड़ा राज्य साबित किया और जीएसटी ग्रोथ में पूरे देश में नंबर 1 पर रहा। जीएसटी संग्रह बढ़कर 8,728 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल मई के मुकाबले 13% अधिक है। यानी जब अधिकांश बड़े राज्यों की ग्रोथ धीमी या नकारात्मक रही तो यूपी ने 2 अंकों की वृद्धि दर्ज कर सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। जीएसटी संग्रह का एक और महत्वपूर्ण पैमाना शुद्ध जीएसटी संग्रह माना जाता है। इनमें से रिफंड घटाकर वास्तविक राजस्व देखा जाता है। इसमें भी यूपी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, विशेष शिक्षकों और केजीवीवी वार्डन सहित
10 लाख से अधिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों को जल्द ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए विभाग ने पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने पहले नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया था और अब मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने निर्देश दिए थे कि 6 जून तक अभियान चलाकर पंजीकरण कार्य पूरा कराया जाए। शिक्षक और कर्मचारी पोर्टल पर अपना और आश्रितों की जानकारी अपलोड करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए के अनुमोदन के बाद फैमिली आईडी तैयार होगी और इसके पश्चात कर्मचारी निर्धारित मोबाइल नंबर से लॉगिन कर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। विभाग ने सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड का नमूना भी जारी किया है और अगले सप्ताह कार्ड वितरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। वृंदावन से मथुरा तक यमुना नदी पर जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 5 क्रूज स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों पर टिकट काउंटर, पार्किंग, टॉयलेट और वेटिंग हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ब्रज क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मथुरा में यमुना नदी में जल परिवहन की नावें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा तैयार योजना पर कार्यदायी संस्था जल निगम की सीएनडीएस द्वारा नगर के 4 घाट सहित 5 घाटों पर क्रूज स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और क्रूज स्टेशन बनने पर भविष्य में यमुना नदी में चलने वाले क्रूज स्पीड बोट चलने से देश विदेश से आने वाले यात्री जल मार्ग से परिवहन कर सकेंगे। यहां से श्रद्धालुओं को वृंदावन से मथुरा होते हुए गोकुल तक यमुना में जल यात्रा करने के लिए टिकट मिल सकेगा। क्रूजों एवं बोट का इंतजार करने के लिए वेटिंग रूम भी ठहर सकेंगे और स्टेशनों का निर्माण लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। योगी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी क्रूज स्टेशनों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला, एक पुरुष और लगभग 8 वर्षीय बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुबह के समय एक महिला, पुरुष और बच्चे को लेकर बाइक पर सवार होकर रामपुर तिराहे की ओर से छपार की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान सिसोना मार्ग के पास उनकी मोटरसाइकिल की एक ट्रक से टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर गए और ट्रक की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर छपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जामो थाना क्षेत्र के गांव पूरे परमेश्वरी घाटपुरा में यह घटना हुई है और घायल बच्चे को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के लगभग 3 से 4 बजे के बीच ग्राम पूरे परमेश्वरी घाटमपुर में मिट्टी के मकान की दीवार गिरने से उसके अंदर सो रही कमलेश कुमारी 35 वर्षीय पत्नी ओम प्रकाश और उसकी बेटी आशी 7 वर्ष और बेटा दीपांशु 8 वर्षीय मलबे में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो लाया जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कमलेश कुमारी और आशी को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल दीपांशु को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जामो के थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उच्च अधिकारियों को सूचित कर मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत 6 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2007 बैच के आईपीएस रविशंकर छवि को पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाया गया है और अब तक वे मुख्यालय में आईजी प्रतीक्षारत के पद पर तैनात थे। लोक शिकायत जैसे संवेदनशील विभाग में उनकी तैनाती को आम जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान से जोड़ा जा रहा है। 2010 बैच के हरीशचंद्र, जो अब तक कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी थे, को लखनऊ भेजकर डीआईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मेरठ पीटीएस में तैनात श्रीमती पूनम को अब डीआईजी मिर्जापुर परिक्षेत्र बनाया गया है और शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर और प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपी विकास मिश्रा और गोलू सिंह को तलाशी अभियान के दौरान क्रमशः उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलिया से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मिश्रा को
लखनऊ के एक होटल से पकड़ा गया, जबकि सिंह को बलिया से गिरफ्तार किया गया और इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में इस मामले के एक अन्य आरोपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने बृहस्पतिवार को बलिया की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुख्यात अपराधी मोनू 12 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और वह रथ हत्याकांड में भी वांछित। रथ पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रमुख चेहरा और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे शुभेंद्र अधिकारी के कार्यकारी सहायक के रूप में कार्यरत थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 2 दिन बाद 6 मई को रथ की मध्य ग्राम में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।